ये जो अखिल भारतीय आपकी प्रेजेंस है, ये इलेक्शन फाइटिंग प्रेजेंस रहेगी क्या? जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, वो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में हम लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूँ, तो चुनाव लड़ेंगे ज़रूर, उसमें बुरी बात नहीं है। चुनाव लड़ने से लोकतंत्र, जमहूरियत मजबूत होती है, संविधान में लोगों को एतमाद पैदा होता है, तो कोशिश तो करनी चाहिए। बिल्कुल हम कोशिश वही कर रहे हैं। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ बड़ा फैनफेयर आपका दिखाई देता है। मैं खुद उसका जामिन रहा हूँ, कई जगहों पर मैंने देखा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। फिर वो शेर को वोट क्यों नहीं मिलते? नहीं, मिलेंगे वोट, इंशाल्लाह मिल रहे हैं, मिलेंगे। ये जो जनरेशन है, इनमें हमारी पार्टी काफ़ी मकबूल है, और इस देश का मुस्तकबिल इसी यंग जनरेशन का होने वाला है। तो हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम उनका दिल जीतेंगे और यकीनन वो कामयाबी में तब्दील होगा, और वो अनकरीब होने वाला है। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन आपके ओपोनेंट्स इसका ऐसा करते हैं कि आप पहुंचकर वहाँ वोट काटने का काम कर देते हैं। जीतना आपके टारगेट्स में होता नहीं है, आप वोट काटते हैं, और वहाँ आपका ये सिग्निफिकेंस है। अभी जो हमारे से पहले महाशय यहाँ बैठे थे, वो तो कांग्रेस के थे, भाजपा में हमसे पूछ के गए। हार्दिक पटेल को क्या आप और हमने मिलकर गुलाब जामुन खिलाया, या आपके बॉस हेमंत साहब ने बुलाकर उनको कुछ तरकारी की बिरयानी खिलाई, वो भाग गए? ऐसे 12-13 एमएलए भाग गए। कब तक हमको बोलेंगे? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब कल कांग्रेस ने बापूनगर अहमदाबाद से हमारे एक कैंडिडेट को पैसे देकर खरीद लिए। अब उस पर क्या बोलेंगे? आप तो हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीत हार होगी। हम इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए। अब कोई हारेगा कोई जीतेगा तो उससे मुझे क्या मतलब है। मगर अगर आंकड़ा देखेंगे तो राहुल गांधी क्यों हारे? हम नहीं थे। यहाँ से आपके 12-13 एमएलए भाग गए, हम नहीं थे। फिर उत्तर प्रदेश की मिसाल दी जाती है, 400 सीट पर कांग्रेस लड़ी, उसका कोई नहीं बोलता। बसपा 400 पर लड़ी, उस पर कोई नहीं बोलता। आजमगढ़ की पार्लियामेंट सीट हम नहीं लड़े, बीजेपी जीत गई। तो ये सब बहुत से हैं। तेलंगाना में हम 2 मरतबा कांग्रेस हार गई, बीजेपी भी हारी, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। मगर इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो सेकुलर हो या बीजेपी की तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली हो, वो भारत की पॉलिटिक्स में मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या रिप्रेजेंटेशन देखना नहीं चाहती। एक तरफ बीजेपी ने मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस हो या आरजेडी हो, समाजवादी हो, एनसीपी हो, ये तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि भाई आप खाली वोट डालिए बस, और कुछ मत करिए। नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आप इंटेंशनली ऐसा नहीं करते, लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है? कहाँ? हम तो बोल रहे हैं, बताओ। गोपालगंज में क्या हुआ? आपको 12,000 वोट मिले, वो 2,000 के आसपास से हारे। वो उनको मिल गए होते तो आरजेडी जीत जाता। नहीं, हमारे पंकज भाई यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए गोपालगंज में सिटिंग एमएलए किसका था? गोपालगंज में सिटिंग एमएलए बीजेपी का था। आप सत्ता में हैं और आप जीत नहीं पा रहे हैं, और आप ब्लेम कर रहे हैं एक मुसलमान को। भाई, जो 11,000 वोट हमको मिले, बिहार की जनता जो है इस देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस होती है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। वो हमको वोट डाले, उनका इख्तियार है वोट डालना। आप खड़े ही क्यों हो रहे हैं? ये क्या बात है? खड़े होना ही तो जिंदगी की मिसाल है। जिंदा रहना और नहीं रहने में फर्क है कि अब खड़े होना चाहिए आपको। आप हो रहे, खड़े क्यों हो रहे? भाई, आपका यादव परिवार पूरा सत्ता में रहेगा तो वही अच्छा है क्या? लड़े, फिर लड़ेंगे। हम तो नहीं लड़ना चाह रहे थे। हम तो सीमांचल के तक अपने आप को महदूद करके रखे थे। हमारी लड़ाई सीमांचल की, इंसाफ की थी। मगर आपने हमारे 4 विधायक को आपने खरीद लिया और आपने दायरे को बढ़ा दिया। हम जाएंगे आगे।